हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए विषय पे बात करेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से हट करके, अर्थशास्त्र से हट करके। कुछ बच्चों की डिमांड ये है कि मैम ये बताइए कि हम इकोनॉमिक्स याद करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो हम कैसे इसे लर्न कर सकते हैं, कैसे इसे याद रख सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स यानी कि अर्थशास्त्र विषय जो है ये पूरा कंसेप्ट बेस पे बना हुआ है। अगर आप इसे लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप इसे कभी याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इस पे कंसेप्ट्स को लर्न नहीं करना है, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ये कंसेप्ट्स जो है वो लॉजिक बेस पे बने हुए हैं, तो आप उसके लॉजिक को समझिए और उस कंसेप्ट को समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसे लर्न मत कीजिए। अगर आप उसे लर्न करने चलेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा और आप जब भी ग्राफ बनाएंगे आपके पॉइंट्स हमेशा गलत बनेंगे। जैसे कि अगर हम ये कहें कि जो सेल है वो अपने मैक्सिमाइज होती है जिस बिंदु पर, तो वहां तक कोई भी नियोक्ता जो है वो उस अपनी वस्तुओं को बेचता है। तो सेल मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि जहां पर सेल आपकी अधिकतम होगी उस बिंदु के बाद नेचुरल वो कर्व डिक्लाइन करने लगेगा, और जिस बिंदु पर वो अधिकतम होगी वहां पर अगर हम उस सरफेस पर एक टेंजेंट बनाते, एक स्पर्श रेखा बनाते, तो वो आपकी समानांतर बनेगी, एक्स अक्ष के समानांतर बनेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जहां पर एम आर 0 हो जाए, क्योंकि टेंजेंट को हम एम आर से शो करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि हम टेंजेंट को एम आर से शो करते हैं, तो हमको कंडीशन मिल जाती है कि जहां एम आर 0 होगी वहां पर ही आपकी आय जो है वो अधिकतम होगी। इसी तरह से कॉस्ट न्यूनतम कहां पर होगी? सीधी सी बात है कि जब हम न्यूनतम बिंदु पर पहुंचेंगे तो वहां पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे वो भी एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और स्पर्श रेखा एमसी को 0 करती है, यानी कि जहां एमसी 0 होगी वहां पर आपके टर्निंग पॉइंट को शो करेगी। तो आप लोगों को कंसेप्ट याद करना है कि किस बिंदु पर आपके जो है वो समानांतर हो जाती है, या मतलब कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी चीज की जो इकोनॉमिक्स है और इसके जो कंसेप्ट्स हैं जो लॉजिक बेस पे बने हुए हैं, वो पूरी तरह से मैथमेटिकल बेस पर आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मैथ्स बहुत अच्छे से जानते हैं या थोड़ी कम भी जानते हैं लेकिन उन्हें मैथ्स समझ में आती है, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथ्स का दामन चोली का एक रिलेशनशिप है। अगर आप मैथ्स नहीं जानते तो आपको इकोनॉमिक्स समझने में नेचुरली बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसके जितने भी, चाहे माइक्रो उठा लीजिए, चाहे मैक्रो उठा लीजिए, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड उठा लीजिए, कोई भी पेपर अगर आप पढ़ते हो, चाहे वो ग्रोथ का पेपर क्यों ना हो, आप बिना मैथ्स के नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स अगर आपको समझ में आती है तो लॉजिक समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आता है तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगी, और आप बहुत ईजिली उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इसलिए आप सबसे पहली चीज़ अपनी मैथ्स को थोड़ा सा करिए कि इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, वो कॉन्सेप्ट्स जानिए मैथ्स के जो आपके इस इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं, क्योंकि हमको अप्लाइड एरिया मैथ्स का लेना है। हमें प्योर मैथ्स जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, हमें उसके अप्लाइड एरिया को लेना है। हमें ये समझना है कि जब स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एम आर। अब वो टेंजेंट कैसे खींचा जाता है, क्यों खींचा जाता है, हमें उससे नहीं मतलब, हमको बेसिक ये समझना है कि हम टेंजेंट यूज़ कर रहे हैं, हम डिफ्रेंसिएशन यूज़ कर रहे हैं। और 0 फैक्टोरियल है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है, हमें इस बेस पे नहीं जाना है। जो फॉर्मूले मैथ्स ने बनाकर दिए हैं हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अप्लाइड एरिया मैथ्स का आता है, तो आप जितनी मैथ्स इसमें आती है अगर आप उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग की जो भी हैं सीमांतता पर आधारित है। और सीमांतता का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टेंजेंट लाइनों से हम लोग सीमांतता को चेक करते हैं। औसत को चेक करना हो तो ऑरिजिन से हम एक लाइन ले जाते हैं और उसके एंगल को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी या तो डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड हैं या इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आपको मैथ्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। या तो इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होता है। कई कई जगह पर थ्योरी जैसे इनपुट आउटपुट मॉडल आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमको मैट्रिक्स का भी यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपली जितनी भी चीज़ें मैथ्स में ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इकोनॉमिक्स कभी भी याद मत कीजिए, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि किस जगह पर कौन सा पॉइंट आ रहा है। अगर कोई चीज़ इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है, कोई चीज़ इंक्रीज भी हो रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, तो आपके अगर
0 पॉइंट से आप लेके जा रहे हैं, मूल बिंदु से निकाल के लेकर जा रहे हैं, तो वो एक्स एक्सेस के प्रति आपकी जो है वो कॉन्वेक्स टाइप की बनेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद वो एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कॉन्केव हो जाएगी, क्योंकि वो डिक्रीजिंग रेट से अगर चलने लगती है। तो अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो आपका जो पॉइंट्स है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन बनेगी, वो एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। इंक्रीजिंग रेट से कैसे बढ़ना होता है, वो कर्व कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्या होगा, उसमें रेट कर्व कैसे बनेगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते तो थोड़ा सा इनको जानने की कोशिश कीजिए। जितना आप इसे समझेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप अब इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि आज इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। थैंक यू।